नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू स्टडी में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, पार्ट 1 जो था, ये पार्ट 2 है हमारा। एंड सेकेंड वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने बात की थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो इसके होते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने के, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने बात की थी। उसका वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, इनके क्वेश्चंस को करने के, क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। आज हम टाइप 1 करने वाले हैं। टाइप 1 क्वेश्चन जो है, टाइप 1 के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। डिस्टेंस के टाइप 1 के क्वेश्चन। ठीक है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। उत्तर दिशा में एक पॉइंट से चलना शुरू किया। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। बताइए अब कौन सी दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कोई ये ए पॉइंट है, ये ठीक, ये कोई ए पॉइंट है। अब यहाँ से वो चला, फिर उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यानी उत्तर दिशा ये है हमारी, ये। ठीक है, उन दिशाएं हमने पढ़ी हैं। देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, यही दिशाएं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही सब थे जो हमने वीडियो 1 में या पार्ट 1 में इस प्रीवियस वीडियो में बात की थी उसके बारे में। ठीक है, अब ये उत्तर दिशा है। ठीक है, उत्तर दिशा में चल रहा है वो। उसके बाद में फिर दाएं घूम जाता है और ये 2 किलोमीटर चला। ठीक है, 2 किलोमीटर। उसके बाद में फिर दाएं घूम जाता है और फिर 2 किलोमीटर चलता है दाएं घूमकर। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर बता दूं। देखिए, क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उसमें तो कुछ दूरियां दी होती है, जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि अगर हमने ये लाइन ड्रॉ की और ये 5 किलोमीटर की लाइन ड्रॉ की, और अगली जो लाइन हमने ड्रॉ करनी है अगर वो 2 किलोमीटर की है, तो वो इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब 2 इतनी बड़ी। ठीक है, ये 2 हो जाएगी आपकी। ये नहीं कि हमने 5 यहाँ 5 की तो इतनी बड़ी ड्रॉ कर दी, उसके बाद में 2 की इतनी बड़ी ड्रॉ कर दी। देखिए, इस तरह से करेंगे तो क्वेश्चन का डायग्राम सही नहीं बन पाएगा और आपको आइडिया नहीं लग पाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ये ड्रॉ करते हैं 8 किलोमीटर की और आपको कहता है 5 किलोमीटर, तो आप ध्यान दीजिए, अगर ये 8 है तो जो 5 की होगी वो इससे आधे से थोड़ी ज़्यादा होगी बस, तो ये होगी 5 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। मान लीजिए आप ड्रॉ करते हैं ये 15 किलोमीटर, फिर आपको कहता है कि आप नॉर्थ में जा रहे हैं 5 किलोमीटर, तो आप बस इतना ही ड्रॉ कीजिए। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे भाई ये 15 है तो ये 5, ये 5 यहाँ, तो इतनी बड़ी के आसपास आप इस साइड में बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मतलब दूरी का जो है आपको एक लॉजिक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ए पॉइंट था, यहाँ ए से चले नॉर्थ की साइड में। ठीक, उसके बाद में यहाँ मैं आपके लिए बना देता हूँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, अब उसके बाद में अब ये दाएं घूम गया। दाएं घूमने का मतलब है सीधे हाथ पर। जब दाएं घूमा, जब इधर जा रहा है, फेस इधर है, अगर किसी का फेस इधर है तो ये वाला राइट हैंड होता है और ये वाला लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, और ये फेस है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, पहले वो ए से चला नॉर्थ में 2 किलोमीटर, फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है।
दाएं घूमा और चल रहा है, मतलब अब नहीं पता कितना चल रहा है वो, पर चल रहा है। तो अब बताइए कौन सी दिशा में जा रहा है। अब ये बताइए आप, इस साइड में कौन सी दिशा है। देखिए इस साइड में अगर हम बात करें ये, तो साउथ है, ठीक। तो ये इसका मतलब क्या है, ये साउथ दिशा में जा रहा है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, या फिर से इससे तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए दो चीजें मैं बना देता हूँ पहले ही। एक तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक। अब देखिए अरुण एक बिंदु ए से चलना शुरू किया, 10 किलोमीटर पूर्व में बी बिंदु तक गया, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर डी तक चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई ए बिंदु है, ए, ठीक। यहाँ से वो चलता है 10 किलोमीटर पूर्व, बी की साइड, ये लिख रहा है ना, 10 किलोमीटर पूर्व में बी तक गया। तो मान लीजिए ये 10 चला, हमने इसने मान लिया कि ये 10 चला, ठीक है, 10। और यहाँ आ गया बी पॉइंट, यहाँ पे लिखते हैं इसे। उसके बाद में फिर वो उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर सी तक पहुंचे, यानी 3 किलोमीटर चलकर सी तक पहुंचेगा। ये चलेगा उत्तर की ओर, ये रहा। देखिए मैंने अभी आपको बताया डिस्टेंस लगभग उतनी ही लिखनी है कि हमें पता लग जाए कि हाँ ये चीज जो है इतनी है। अब देखिए 10 मैंने इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ की थी, तो 3 उसी के अकॉर्डिंग छोटी ड्रॉ कर दी। अब वो पश्चिम की ओर मुड़ा, यहाँ सी हो गया। उसके बाद में 12 किलोमीटर चलता है। तो देखिए पश्चिम ये है, ये रही दिशा पश्चिम, यानी लेफ्ट चलेगा आपने, पश्चिम की ओर मुड़ेगा और 10 ये है यहाँ तक और 2 और, ठीक, यहाँ तक चला। तो ये पहुंच गया डी पर 12 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर ई तक चला, ये 3 और चलेगा ई तक। देखिए ये 3 है, तो ये दूरी भी 3 ही होगी। अब देखिए वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो आप देख रहे हैं ये वाली दिशा आपसे पूछी गई है कि ये जो है ए से ई किस दिशा में है। तो आप देखिए ए से ई जो है पश्चिम दिशा में है। अगर यहाँ पे आप खड़े हैं और इधर देख रहे हैं तो ये कौन सी दिशा है, वेस्ट ही तो है। बस यही आपको बताना था, यानी पश्चिम, वेस्ट। अगर यही पूछ लेता कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ तो हो गया कि पश्चिम में है। लेकिन अगर वो पूछ लेता कि उसके अंतिम बिंदु से आरंभिक बिंदु किस दिशा में है, यानी ये जो है ई के किस दिशा में है, तो वो हो जाता पूर्व में। अब यहाँ पे पूछा है ई जो है ए के किस दिशा में है, तो वो है पश्चिम में, ठीक है। इसी में कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो उसका मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में क्या होता है, जैसा जैसा आपको दिया गया आप वैसे ड्रॉ करते जाइए, आपको आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि चलना उतना ही है जितना उसी के अकॉर्डिंग। देखिए अगर बाई चांस आप जैसे ये था 3 किलोमीटर, ये था 10 ये था, अगर आप 3 को और बड़ा बना देते, ठीक है, मैं कहूँ 3 और बड़ा हो जाए, यहाँ तक आ जाए, आप यहाँ आपने 3 इतना छोटा बनाया, इधर 3 इतना बड़ा। अब देखिए ए से किस दिशा में हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये इस दिशा में आ गया, ये यानी दक्षिण पश्चिम में, ठीक। तो इस तरह से नहीं कर सकते हम, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप जो है उतना ही ड्रॉ करिए जितना कि और सारे डिस्टेंसेस को आपने ड्रॉ किया है। 3 अगर इतना ही ड्रॉ किया तो 3 ये भी है, तो उतना ही ड्रॉ कीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है, फिर बायां मुड़कर 6 मील चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 6 मील चलता है, 3 मील चलता है, फिर वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर आधा घंटा सुस्ताता है।
सुस्ताने के बाद वह उस दिशा में 2 मील फिर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा। देखिए एक चीज है यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो 1 मील लिखा हुआ है ना, इसे हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि और सारी चीजें 4 है, 3, 6 है, 2 है, ये सब तो न्यूमरल्स में लिखी हुई है, लेकिन इसे इसने हिंदी में लिख दिया 1। तो कभी कभी देखिए लैंग्वेज भी हिंदी है और ये भी 1 भी हिंदी में लिखा हुआ है, तो हम इसे भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता हमारा। तो इसलिए एक एक वर्ड को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखिए चलते हैं। देखिए पहले तो मैं वो बना दूं, एक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार, या अभी हाल ही में आपने चैप्टर पढ़ा है और स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस चीज को बनाकर जरूर रखिए। एक चीज ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ये कोई इंसान है, अगर उसका फेस है, फेस, तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हैंड हो गया। अगर वो उसका फेस है साउथ की दिशा में, ठीक, तो ये उसका राइट हो गया और इसका लेफ्ट हो गया। ठीक है, सॉरी, ये इसका राइट हो गया और ये उसका लेफ्ट हो गया। ठीक है, ज्यादातर कंफ्यूजन जो होता है हमारा वो दक्षिण दिशा में होता है, जब उसका फेस जो है दक्षिण दिशा की ओर होता है, साउथ में। ठीक है, और नॉर्थ वाले में तो नहीं होता बिल्कुल। ठीक, तो इसका मैं आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे जब जरूरत पड़ेगी इसके बारे में। देखिए अब क्वेश्चन को क्या करते हैं। एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर की ओर उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, चलेगा, या हमने मान लिया 4 मील उत्तर दिशा में चला, ये हमने यहाँ पे ये लिख दिया 4 मील। ठीक, उत्तर दिशा में चला। उसके बाद में फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। ठीक है, यानी बाएं मुड़कर 6 मील चलेगा। अब देखिए अगर फेस इधर है, फेस यानी उसका फेस अगर इस साइड में है, नॉर्थ की साइड में, तो इसका मतलब ये राइट है उसके लिए और ये लेफ्ट है। ठीक है, आप वहां पे खुद को एज्यूम कीजिए। आप ध्यान दीजिए, अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं या आगे की ओर जा रहे हैं, तो राइट आपका सीधे हाथ किस साइड में होगा और लेफ्ट हैंड किस साइड में होगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब यहाँ बाएं मुड़कर है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि मुड़ता किस साइड में। बाएं मुड़ा तो 6 चला हुआ, देखिए मैंने 6 बना दिया, 4 था तो ये 6 थोड़ा सा बड़ा होगा उससे। फिर दाएं मुड़कर 3 मील चलता है। अब देखिए जब कोई इस साइड में जा रहा हो, उसका फेस इस साइड में, आपको देखिए तो इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। ठीक है, ये फेस है, अगर फेस जो है वेस्ट की साइड में है, आप खुद देखिए, अगर आप पश्चिम की साइड में जा रहे हैं, ऐसे आप इधर जा रहे हैं, तो आपका राइट हैंड इस साइड में होगा और लेफ्ट हैंड इस साइड में। ठीक है, तो वो दाएं मुड़ता है, यानी इस साइड में 3 मील। ठीक, फिर और वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर आधा घंटा सुस्ताता है। अब फिर दाएं मुड़ेगा इधर इस साइड में, वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर आधा घंटा सुस्ताता है। देखिए ये 6 था तो ये 4 मील है, लगभग 4 मील होगा ये। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिए, अगर ये 6 है तो ये 4 होगा, 4 मैंने उससे 6 से कम ही बनाया थोड़ा सा। सुस्ताता, देखिए अगर सुस्ताना आधे घंटे 1 घंटे सुस्ता है, अगर टाइम की कोई बात होती है इस क्वेश्चन में, तब तब तो हम देखते कि आधे घंटे की बात है या 1 घंटे की बात है। यहाँ टाइम से कोई मतलब नहीं है। 4 मील चला और अब सुस्ता आएगा आधे घंटे, कोई बात नहीं, 1 घंटे सुस्ता है। उसके बाद में फिर उसी दिशा में 2 मील और चलता है, यानी यहाँ 4 चला था फिर 2। देखिए हम इससे आगे नहीं जा सकते, यहाँ तक 4 था, अब 2 और, क्योंकि ये टोटल 4 और 2 6 और ये भी 6 है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है दूरियों का। ठीक, अब उसके बाद में दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। अब यहाँ दाएं मुड़, देखिए अगर कोई इस साइड में जा रहा है तो उसका ये राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, बस
तो दाएं दायां मुड़ा और 1 मील चला। देखिए ये 3 है, तो 1 मील यहाँ तक होगा, ये 1 मील। ठीक, अब वो यहाँ पर है। अब बताइए अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस ओर है, यानी ये साउथ, साउथ यानी साउथ की साइड में जाएगा वो। चार, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, बताऊंगा आपको मैं फिर से। 4 मील उत्तर की दिशा में चलता है पहले, फिर 6 मील बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 3 चलता है, फिर दाएं दाएं मुड़कर, सॉरी, हाँ दाएं मुड़कर 4 मील चलता है, उसके बाद में 2 मील और चलता है यहाँ पर आधे घंटे रुकने के बाद में, फिर दाएं मुड़ता है और 1 मील चलता है। अब बताइए किस दिशा में है उसका, मुझे वो नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, साउथ होता है इस साइड में, तो साउथ हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जब आप डायरेक्ट कोई भी ड्रॉ करते हैं लाइन, अगर ये 4 है तो आप कोशिश कीजिए जब 2 ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका आधा ही ड्रॉ करें, इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपका क्वेश्चन जो है आधा ऐसे ही हो जाएगा, आइडिया आपको वैसे ही लग जाएगा कि हाँ कितनी दूरी होगी। देखिए जब टाइप 2 क्वेश्चन में करेंगे हम, उसमें दूरियां भी पूछी जाती हैं, टाइप 2 वाले क्वेश्चन में दूरियां भी होंगी, तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा ही, उसमें भी बहुत मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, वह बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब वह मूल स्थान से किस दिशा में है। ठीक, मूल स्थान मतलब अपने ओरिजिनल प्लेस से, जहां से स्टार्ट। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसका मुंह है इस साइड में, ये पूर्व की साइड में। ठीक, ये है पूर्व। अब क्या कह रहा है, वह बाएं घूमता है, अगर पूर्व की साइड में है तो ये लेफ्ट और ये राइट, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक, तो वो बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, बाएं घूम गया और 10 चला, 10 चल गया, उसके बाद में फिर दाएं घूमता है। अब जब उत्तर की ओर जा रहा है यहाँ इस साइड में, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो वो चलेगा अपने दाएं। देखिए पहले तो बाएं घूमकर 10 चला, फिर दाएं घूमता है और 5 चलता है, तो 5 भी हम उसी के अकॉर्डिंग आधी दूरी बनाएंगे, 5। ठीक, अब देखिए फिर दाएं घूमता है और 5 चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब यहाँ पे दाएं बाएं घूमने का मतलब नहीं होता, दक्षिण दिशा में जाना है अब इसे। देखिए यहाँ मैं बनाता हूँ आपके लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। साउथ देखिए नीचे की साइड में, तो साउथ चलेगा वो इस साइड में। ठीक, अब उसे मुड़ना ही होगा, अगर दिशा आपको दे दी तो आपको मुड़ना ही है, ये नहीं पता दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है, बस आपको जिस दिशा में दिया दे रखा आप वहां मुड़ जाइए सीधे। तो हमें पता है कि राइट मुड़ने पे दक्षिण आएगा, तो हम दक्षिण की साइड में मुड़ गए और 5 मीटर चल दिए, यानी ये 10 था टोटल, था इसका आधा चलेंगे 5। ठीक, ये आ गए। उसके बाद में फिर वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर, ये देखिए ये 5 मीटर पश्चिम की ओर इधर, क्योंकि 5 ये था तो ये भी 5 ही होगा। अब बताइए वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में, मूल स्थान हमारा ये था, ये हमारा मूल स्थान है और इस दिशा में है और कोई, तो किस दिशा में है वो, नॉर्थ में ना। ठीक, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ, यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में। देखिए अगर आप इसे छोटा, देखिए 5 ऊपर वाला अगर 5 था, फिर आप 5 चले, और अगर 5 आपने कम ज़्यादा बना दिया, मान लीजिए 5 आपने यहाँ पहुँचा दिया ये, तो और आप हैं यहाँ पे, तो आपकी ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। आपने अगर 5 कम बनाया तो इधर आपको दिखेगा, लेकिन अगर आपने 5 पूरा पूरा बनाया तो आपको बिल्कुल सीधा दिखेगा उत्तर दिशा। ठीक, इसलिए कहते हैं जितनी डिस्टेंस है आपको उतना ही बनाना है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ, इसे सही से लिख लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। रोहित 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। ठीक है,
देखिए इसमें आप कितनी भी दिशाएं जोड़ दीजिए, यहाँ घूमा वहां घूमा, ठीक है, बस आपको जैसा जैसा बोला गया आप करते जाइए, आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक, देखिए मैं नॉर्थ साउथ पहले बना देता हूँ। ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रोआ 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक, पहले तो यहाँ से चलेगा 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, छोटा बना दे थोड़ा सा, क्योंकि 6 भी है तो 6 बड़ा बनना पड़ जाएगा, फिर 2 चला पूर्व की ओर। ठीक, उसके बाद में उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब देखिए उत्तर पश्चिम की ओर घूमना है उसे। उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होगी? ये है उत्तर और ये है पश्चिम, इसका मतलब ये दिशा। ठीक है, जब तक आपको एंगल नहीं दिया जाए आप बीचों बीच मुड़ना है आपको। ठीक, और वो चलता है 3 इस साइड में, तो लगभग थोड़ा सा ज्यादा 3 चला। ठीक, 3 हो गया ये। उसके बाद वो फिर पश्चिम दक्षिण की ओर घूमता है और 5 चलता है। वो दक्षिण घूमता है और 5 चलता है। ठीक, तो दक्षिण अगर घूमेगा ये, तो 5 चलेगा। देखिए अगर ये 2 है तो उस हिसाब से हम इसे 5 बनाएंगे, ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में देखिए वह फिर पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये पश्चिम की ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला, फिर वो 6 किलोमीटर चलता है और उत्तर की ओर चलता है। देखिए लिखा है ना, उत्तर की ओर चलकर 6 किलोमीटर चलता है, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ही चलेगा। ये 5 था तो ये 6 चलेगा। ठीक, यहाँ पर तो ये 6 हो गया। अब 6 किलोमीटर चला और वह यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, अब बताइए वो आरंभिक दूरी से, यानी ये हमारा जो पॉइंट था यहाँ से किस दिशा में है, आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए ये कौन सी दिशा है इसके लिए। ये कौन सी दिशा है इसके लिए? ये हो गई कौन सी दिशा? इधर तो होता है हमारा नॉर्थ और इधर होता है साउथ। ये इधर नॉर्थ और इधर होता है वेस्ट, सॉरी वेस्ट होता है, तो ये हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट, NW, यानी ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, जैसे जैसा दिया था हमने वैसा वैसा किया। देखिए 2 किलोमीटर पूर्व, पहले यहाँ था वो, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की साइड चला, उसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर घूमा, उत्तर पश्चिम ये रहा, यहाँ घूमा, फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण ये है तो यहाँ घूमता है और 5 चलता है। ठीक है, उसके बाद में एक सेकंड, ठीक, उसके बाद में क्या है, पश्चिम दक्षिण हो गया, पश्चिम भी हो गया 2 किलोमीटर का। उसके बाद में अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से 6 किलोमीटर। ठीक, अब वो किस दिशा में है, तो ये हमारा पॉइंट था और यहाँ से इन दोनों के बीच का वो निकालना था, वो निकाल दिया हमने। ठीक, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साय के झुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। थोड़ी दूरी पर उसे उसका दोस्त मिल गया और दोनों दोस्त अपने बाएं घूम गए। वे दोस्त थोड़ी देर रुके और फिर से अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ यानी कॉर्नर पर मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? ठीक, देखिए यहाँ पर एक मेन पॉइंट जो कहा गया है सायं, ये इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। देखिए अगर सुबह होगी तो सूरज पूर्व में होगा पूरा पूरा। ठीक है, सायं मतलब शाम के टाइम होता है वो वेस्ट में, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शाम के समय, शाम और सुबह। ठीक है, ये सन है, सन, ये सन, सन जो होता है ईस्ट में होता है और ये शाम को वेस्ट में होता है। बस इसका ही ध्यान रखना आपको, ये नॉर्थ होता है ये आपको पता है, और ये साउथ होता है। देखिए रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया, यानी रोहित जो है इस साइड में चलना शुरू करता है।
यहाँ उसे दोस्त मिल जाता है, थोड़ी दूरी पर उसे इसका दोस्त मिल गया, ठीक है, दोनों बाएं घूम गए। बाएं का मतलब है इधर साउथ की साइड में, क्योंकि अगर आप इस साइड में चल रहे हैं तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। बाएं, बाएं घूम गए, थोड़ी देर रुके और फिर से दाएं मुड़कर चलना शुरू किया। देखिए अब वो इस साइड में जा रहे हैं साउथ से, अगर आप नीचे की साइड में जा रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ठीक। तो वो दाएं मुड़कर चलना शुरू करते हैं, यानी इस साइड में चलना शुरू करते हैं। दाएं मुड़कर चलना शुरू किया और दोस्त ने रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ यानी कॉर्नर पर मुड़ गया। देखिए यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश का ध्यान रखना है। यहाँ पे मोड़ यानी कॉर्नर, मुड़ तो गया वो, मान लीजिए यहाँ कॉर्नर है, अब यहाँ मुड़ेगा या यहाँ मुड़ेगा इस साइड में, ठीक, वो चीज़ दिया नहीं है, ठीक। लेकिन देखिए आप इंग्लिश वर्जन अगर आप चेक करेंगे, देखिए ये बिल्कुल एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, ठीक है, बिल्कुल डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, हिंदी में तो दिया ही नहीं है इसने कि किस दिशा में मुड़ा है, वो लेफ्ट मुड़ा है, राइट, अच्छा हाँ दिया गया है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, बाएं मुड़ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इस साइड में जा रहे हो तो आपको लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, तो लेफ्ट में मुड़ जाना है। अब बताइए वो किस दिशा में चल रहा है, तो बस सबको पता है भाई नीचे साउथ होता है तो साउथ हो जाएगा। अगर बाई चांस आपको ये कभी आपका ध्यान ना जाए बाएं पर, या आप मिक्स कर जाए या कहीं ना लिखा हो, तो आप जो है इसके इंग्लिश वर्जन में जाइए, इंग्लिश वर्जन में देखिए लेफ्ट टर्न लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ ये साउथ में जा रहा है, ठीक है। पहले क्या था, वो सूर्य की ओर चलना शुरू किया, सूर्य हमारा यहाँ है वेस्ट में, ठीक, वेस्ट में चलना शुरू करता है वो शाम के समय, ठीक है। फिर दो उसके दोस्त मिल जाता है, फिर वो बाएं घूम जाते हैं, यानी अगर आप इस साइड में जा रहे हैं इस साइड में तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक, और ये आपका राइट। तो ये मुड़ गए, आप यहाँ चल दिए, थोड़ी देर रुक गए यहाँ पर इस जगह पर, फिर उसके बाद आपने दाएं चलना शुरू किया। देखिए अगर आप इस साइड में जा रहे हैं तो ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, तो आप इस साइड में मुड़ गए, इस साइड में, ठीक। उसके बाद में आप यहाँ कॉर्नर पे पहुंचे, कॉर्नर ये था, ठीक, कॉर्नर, कॉर्नर के बाद में फिर वो आप वो लेफ्ट में मुड़ जाता है, रोहित जो है अपने दोस्त को गुड बाय बोलकर लेफ्ट में मुड़ जाता है। लेफ्ट में मुड़ने का मतलब वो मुड़ता है साउथ में, तो बस हो गया साउथ, आंसर हो गया हमारा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद गंगाधर एक खंबे के सामने मुख करके चल रहा था, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी, वह किस दिशा में मुख करके चल रहा था। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ही। देखिए सूर्योदय के बाद में एक खंबे के सामने मुख करके चल रहा है, देखिए सूर्योदय होगा, पहले मैं राइट और इसका मैं आपको बना दूं यहाँ पे, ये ठीक। अब आप यहाँ देखिए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, सूर्य हमारा यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि सूर्योदय का समय है, सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सनराइज, ठीक है। एक खंबे के सामने मुख करके चल रहा है और खंबे की छाया ठीक इसके दाएं ओर पड़ रही है। अब वो इस साइड में चल रहा है, इस साइड में चल रहा है, लेकिन उसके दाएं ओर चल रही है। देखिए मैंने आपको वहां जब हमने क्वेश्चन को किया था, देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ वो चीजें, देखिए ये था वो, अगर परछाई जो है दाएं या बाएं बन रही है, लेफ्ट या राइट बन रही है, इसका मतलब क्या है, वो नॉर्थ से चल रहा है या साउथ चल रहा है। अगर
परछाई आगे पीछे बन रही है, इसका मतलब वो ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है या वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि परछाई इसमें कैसी बन रही है। इसमें परछाई बन रही है दाएं और बाएं। ठीक है, अब आपको पता है भाई, ये मान लीजिए ये पोल है, ठीक, ये इस पर चल रहा है, इतना तो हमें पता चल गया कि इस पर चल रहा है। अब परछाई यहाँ तो बनेगी नहीं इस साइड में, क्योंकि सूरज है यहाँ, चल रहा है यहाँ पर, तो परछाई इसी साइड में कहीं बनेगी, इस साइड में। ठीक, अब उसकी जो है परछाई बनती है ये। ठीक, ये हो गई उसकी परछाई। अब देखिए, परछाई उसके दाएं में बननी है, यानी ये राइट हैंड है, और ये फिर लेफ्ट हो जाएगा। राइट इस साइड में, लेफ्ट किस साइड में होता है, जब वो इंसान साउथ में चल रहा हो। देखिए, अगर इस साइड में चल रहा है वो, तो इसका मतलब इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। अगर वो नॉर्थ में चल रहा होगा ना, नॉर्थ की साइड में, ये साउथ की साइड है, अगर वो नॉर्थ की साइड में चल रहा होगा तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक, तो ये हमें कैसे पता चला राइट लेफ्ट का, ये पता चला हमें परछाई से। परछाई इसी साइड में बननी है, हमें पता है सूरज इस साइड में है तो सूर्योदय का समय है। जब परछाई इस साइड में बननी है और वो कह रहा है उसके दाईं ओर बन रही है, जब दाईं ओर बन रही है तो परछाई इधर है। अब बताइए आप, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, मतलब अगर दाईं हो गया तो दाईं ओर बन रही, मतलब ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो इधर लेफ्ट है इधर राइट है, इसका मतलब वो नीचे की ओर चल रहा है। अगर ऊपर चल रहा होता तो इधर लेफ्ट हो जाता, इधर राइट हो जाता। ठीक, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो साउथ की ओर मुंह करके चल रहा है। ठीक, उसका मुख जो है साउथ की ओर है। इस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है। परछाई की पता चल गई हमें कहाँ पे बनेगी। भाई अगर सूरज यहाँ है तो गारंटी है कि इस लाइन से, ये लाइन है जो नॉर्थ और साउथ वाली जो लाइन है उससे राइट में बन रही है, इधर ही बनेगी। अब जब राइट में बन रही है तो इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा। अब खुद ही एक साइड, क्योंकि दो राइट तो होते नहीं किसी के, एक राइट है तो एक लेफ्ट होगा। जब लेफ्ट राइट पता चल गया, इसका मतलब वो नीचे की ओर चल रहा है। ठीक, साउथ की साइड में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी स्थान से चलना शुरू करके एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की चलता है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वो 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, ये 45 डिग्री सीधे चलता है, उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ये हमारी दिशा है, यहाँ से पूर्व गया 3 किलोमीटर। ठीक, फिर बाएं मुड़ता है। अब अगर इधर जा रहा है तो ये लेफ्ट हो गया उसका और ये राइट हो गया। ये मैं आपको बार बार हर क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, बिल्कुल आप बिना लिखे कर पाए। आपको भी लिखना नहीं है वहां पर, आपको एकदम से भाई इस साइड में चलना है, आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ ये 4 इधर जाएगा। ठीक, ये 4 हो गया उत्तर दिशा में, 4 किलोमीटर चला गया। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़कर 45 डिग्री पर सीधे चलता है। अब बताइए आप, ये तो हो गई लाइन। ठीक है भाई, ये तो बाएं वाली लाइन हो गई, यहां से वो बाएं मुड़ता है यानी इस साइड मुड़ेगा। ये तो हो गया, यानी ये दायां हो गया और ये हो गया बायां। ठीक, अब बताइए वो बाएं तो मुड़ेगा, अगर वो कोई एंगल ले तो वो यहाँ मुड़ जाता है बाएं। बाएं का मतलब है फिर आप पूरा बाएं मुड़ जाइए, दाएं मुड़ने का मतलब पूरा दाएं मुड़ जाइए। ठीक, लेकिन वो क्या कह रहा है, 45 डिग्री में मुड़ता। अगर ये 90 है, आपको पता ही था, मैंने बता रखा था एंगल में, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 45, यानी वो 45 मुड़ता है जिस एक्सिस पे चल रहा है, जिस लाइन पे चल रहा है। मतलब अगर ये लाइन है इस पे चल रहा है तो यहाँ से आगे ना जा करके यहाँ नहीं जाता, वो यहीं से मुड़ जाता है 45, ये 45 होगी। ठीक, और इसी दिशा में चलता चला जाता है। ठीक है, अब बताइए वो उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक, बस तो ये बताना था, इतने तो हम बता ही सकते हैं। उसका मुंह इधर, भाई इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो उसका मुंह हो गया नॉर्थ साउथ में, यानी नॉर्थ
वेस्ट, ये रहा नॉर्थ वेस्ट, सॉरी साउथ गलत लिख दिया, ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में उसका मुख रहेगा। ठीक है, अगर आपको एंगल नहीं दिया जाता तो आप पूरा मुड़ जाएंगे, इसका मतलब क्या है, वो यहाँ मुड़ जाता, लेकिन उसे एंगल दे रखा था 45 तो यहाँ मुड़ा, अगर 60 होता तो यहाँ मुड़ता, यहाँ मुड़ता। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है रवि का घर अंकित के घर के पश्चिम में है, लवी का घर अंकित के घर से उत्तर में है, रवि के घर की तुलना में लवी का घर किस दिशा में है। ठीक, अगर इसमें हिंदी वर्जन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप तुरंत इंग्लिश वर्जन देखिए। ठीक है, पहले तो हम क्वेश्चन को देखेंगे कैसे। रवि का घर अंकित के घर के पश्चिम है, देखिए मान लीजिए रवि का घर है, रवि का घर, ठीक है, ये रवि का, ठीक, आर से हम इसे डिनोट कर देंगे, रवि का घर है, अंकित के घर से पश्चिम में है। अंकित का घर कहाँ है, ये रहा, अंकित के घर से पश्चिम में, तो अंकित का पहले बना लेते हैं अंकित का घर, ये अंकित का घर है, इसके पश्चिम में है रवि का घर। ठीक, ये पश्चिम दिशा हो गई ना डब्ल्यू। अब देखिए लवी का घर अंकित के घर से उत्तर में है, तो लवी का घर ये है उत्तर में। ठीक, ये लवी का घर हो गया। रवि के घर की तुलना में लवी का घर किस दिशा में है, तो ये दिशा आपको बतानी है। ठीक, ये वाली। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई ईस्ट और ये हो गई नॉर्थ, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, ये आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक, बस यही लगा देना है आपको, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो ये तो थे दिशा वाले क्वेश्चन, इसमें केवल दिशाएं पूछी गई थी। ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी में पूछे गए थे 2018 तक, 19 में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए। जो 19 में क्वेश्चन आए थे वो आए थे जिसमें डिस्टेंस भी पूछी गई थी, और मतलब ये दूरी दे दी, ये वाली भी दे दी, पूछा कि किस, और दिशा भी पूछी गई थी, यानी डायरेक्शन भी। ठीक है, लेकिन जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम है रेलवे का, या फिर आपका यूपी का एग्जाम हो, कोई एएसआई का एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम है, एएसआई का एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन अब भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी जो वीडियो के एग्जाम करवाने वाला है, या फिर आपके लेखपाल के एग्जाम करवाने वाला है, उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाए, बेसिक टाइप था बिल्कुल, जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में कहा गया है आप वैसे वैसे करते जाइए। ठीक, आपको आंसर जरूर मिलेगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। आप अगर जल्दबाजी करेंगे क्वेश्चन करने में तो हो सकता है एक बार में कुछ आप गलत डायग्राम बना दें, फिर आपको दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, तो जो अगला टाइप होगा अगली वीडियो में उसकी बात करेंगे, टाइप 2, उसमें हम बात करेंगे जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी पूछी हो प्लस डायरेक्शन भी पूछी हो, दोनों चीजें, वो क्वेश्चन एसएससी में अब भी पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ का एग्जाम हो, या सीएचएसएल का एग्जाम हो। ठीक है, और बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आपका इंश्योरेंस का एग्जाम हो, चाहे एलआईसी का एग्जाम हो, या फिर एनआईसीएल या इसरो ईएसआईसी का एग्जाम हो, सब में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे आपको। ठीक है, तो चैनल को वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको। किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, या कोई मैंने एरर कर दी हो बताने में, उसमें आप बता सकते हैं। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, अगर आपको चैनल में कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है इससे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आपको जो नया वीडियो होगा, न्यू वीडियो, वो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप 2 क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।